नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 14 अगस्त और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल की पंचांग। श्रावण मास कृष्ण पक्ष आज अमावस्या तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। चंद्रमा आज है कर्क राशि में। अब इस पंचांग के माध्यम से हम देखते हैं आज का दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज थोड़ा सा दिन कमजोर साबित हो सकता है। जितने उद्देश्य को लेकर आप घर से बाहर निकल रहे हैं उतने एक तो पूरे नहीं होंगे, दूसरे व्यक्तियों की बातों में आकर अपनी योजनाएं परिवर्तित करेंगे, और तीसरा जो काम आपके हाथ में है वह कार्य दूसरे को छोड़कर आप तीसरा काम हाथ में पकड़ लेंगे। यह सब अस्त व्यस्त चल रहा है। किसी एक कार्य को डिसाइड करें, काम कैसे करना है, कौन करेगा, और उस पर कार्य करना शुरू कर दें। एक कार्य संपन्न हो जाएगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, अच्छी सफलताओं को देने वाला और व्यक्तिगत लाभ को भी बढ़ाने वाला है। आज आप जो भी काम करेंगे उसमें एक्स्ट्रा लाभ जरूर होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन आर्थिक दृष्टि से अच्छा दिन है। रुके धन की प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। धन की स्थिति अच्छी होने से जो काम रुके थे वह चलना शुरू होंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन वैसे तो अच्छा दिन है, राहत वाला दिन है, स्वास्थ्य में सुधार का दिन है, परंतु फिर भी जितना सोच रहे हैं उतना काम नहीं होने से सायंकाल थोड़ी सी हताशा हाथ लग सकती है। हताश होने की आवश्यकता नहीं है। कल से दिन आपके बहुत अच्छे हैं जो 3 दिन तक चलेंगे, उसमें सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा दिन है। आपको सफलताएं भी मिलेंगी और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप सोच रहे हैं उतना कार्य तो दोपहर तक संपन्न हो जाएगा। कुछ नए कार्य की तलाश भी कर सकते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन है, लाभ का दिन है, खुद के लाभ को बढ़ाने का दिन है। आज आप जितना हो सके अपने कार्यों में विस्तार करने का प्रयास करें, और उसके संबंध में एक गाइडलाइन तो आप तैयार कर ही लें कि आपको भविष्य में क्या कार्य करने हैं। वह कार्य संपन्न हो जाएंगे। आज जितना चिंतन करेंगे वह चिंतन सार्थक होगा। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज का भविष्य पश्चिम दिशा में बहुत शुभ दिखाई देता है। यदि पश्चिम दिशा की तरफ जाकर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलेंगे। कुछ चिंतन करते हैं पश्चिम दिशा में मुंह करके करें, आपको सफलताएं मिलेंगी। नए मित्रों से भी आज फायदे के योग बनते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज सूझबूझ का परिचय देना होगा। कुछ विपरीत स्थिति आपके व्यवसायिक स्थान पर बन सकती है, जहां आपको चयन करना होगा किस व्यक्ति के साथ जाना है या कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है। ऐसे समय में आप स्वविवेक से जो निर्णय लेंगे वही निर्णय सही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दूसरे व्यक्ति की बातें सुने जरूर, करना आपको अपने मन की है, तभी आप सफल होंगे। धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन रहेगा। रुके धन की प्राप्ति होगी, काम आपके बनेंगे, लेकिन आज तनाव थोड़ा सा अधिक हो सकता है। व्यक्तिगत तनाव है तो ठीक है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की नई जिम्मेवारी लेकर आप तनाव खड़ा नहीं करें। जो एज रूटीन में तैयार होगा वह तनाव दूर हो जाएगा। खुद तनाव लेंगे तो वह तनाव दूर नहीं होगा, वह कहीं ना कहीं किसी रोग में परिवर्तित हो सकता है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, सफलताओं को देने वाला दिन है और दूसरे लोगों को आपके माध्यम से सफलताओं को दिलाने वाला दिन है। यदि कोई जिम्मेवारियां आपके ऊपर हैं घर परिवार की या मित्रों की, तो उन जिम्मेवारियों का निर्वहन आज करना शुरू कर दें। उनके कार्य आपके माध्यम से सफल हो जाएंगे। कुंभ राशि। आज की सबसे अच्छी राशि कुंभ राशि। सभी तरफ से आप सफल हैं, परिस्थिति बेहतर हैं और कुछ अच्छे निर्णय भी आप कर रहे हैं और लोगों का भी अच्छा मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो रहा है। आज पुराने मित्र से मुलाकात होगी, मुलाकात कुछ खास होगी और उसके माध्यम से तरक्की होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन सामान्य चल रहा है।
आज आपको ही निर्णय करना है कि काम कैसे करें, कब करें, क्यों करें। दूसरे व्यक्ति की बातों में आना ठीक नहीं। और आज जो खबर आपको मिलेगी हो सकता है 90% वह झूठी हो और उस पर अधिक विश्वास करके तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत कार्य पूरे करके ही आज आप घर पहुँचें, बेहतर होगा। दैनिक राशिफल के बाद अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या खास है आज गुरु मंत्र में। मित्रों, आज हरियाली अमावस्या है, बड़ी अमावस्या है और इस अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण किया जाता है। आज के दिन ऐसे लोगों का श्राद्ध भी किया जाता है जो तंत्र मंत्र से मारे गए हैं, अस्त्र शस्त्र से मारे गए हैं और जो कई बार लोग घर से बाहर चले जाते हैं और शांत हो जाते हैं, हमें तिथियां पता नहीं होती हैं। ऐसे लोगों का श्राद्ध आज के दिन किसी भी बरगद के वृक्ष के नीचे नदी के किनारे किया जाए तो सभी प्रकार से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। घर परिवार में धन धान्य की कमी नहीं आती है और कभी भी आकस्मिक दुर्घटनाओं से व्यक्ति नहीं मरता है। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का ज्योतिषीय महत्व क्या है, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को सभी ज्योतिर्लिंगों के ज्योतिषीय महत्व के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में आज हम जानना चाहेंगे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है। मात्रेति गौरी क्षिप्रा नदीते मशान भस्मौ अंगे कृतीत्वा खिलान भूत्वा सपिशाच रुद्रई अकाल मृत्यु हे रक्षणार्थ। भूत, पिशाच, मृदंग, तुरंग, श्मशान, खरपराशी और नए चिता की राशि से अपना श्रृंगार करने वाला महाकाल, अवंतिकापुर पर निवास करने वाला महाकाल, क्षिप्रा नदी के तट पर अपने स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के प्रमाणों को लेकर भक्तों को भक्ति ही प्रदान नहीं करता अपितु अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम। किसी भक्त की अगर आयु क्षणिक तत्काल क्षीण हो रही हो और महाकाल के स्मरण मात्र से, दर्शन तो बहुत दुर्लभ है, स्मरण मात्र से विष्णु के पार्षदों की, सूर्य के पार्षदों की, यमराज के पार्षदों की ये हिम्मत नहीं कि उस जातक को हाथ लगा दें और उसके शरीर से अपान प्राण निकाल कर ले जाए। अपान प्राणों का अभिरक्षक अवंतिकापुर में निवास करने वाला यह महाकाल दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के 36 और 72 डिग्री के अंश को और 4 दिशाओं को अपने अभिकोण में समाहित कर चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिगपट धरो जटाधारे कंठे भुजगपति हरि पशुपति श्मशाने स्वक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा। लेकिन ये कौन से भाव से जागृत होता है? अनन्या चिंतयो माम तु ये जनः पर्युपासते ब्राह्मे मुहूर्ते तुत्तिष्ठम् अकालो मृत्यु तुरचिताम् अकाल मृत्यु अपरिरक्षणार्थम्
ओ वंदे महाकाल महासुरेशम। अकाल, दुकाल, त्रिकाल। त्रिकाल में भूत, भविष्य और वर्तमान आते हैं। दुकाल में प्रातः और संध्या आती है और अकाल में बिल्कुल क्षणिक, तत्काल, किसी भी समय मृत्यु प्राप्त होने वाली हो। इन तीनों कालों को अभिज्ञात, अविजात और प्रत्यक्ष, तीन प्रकार से महाकाल भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर अनन्य चिंतयोपी में, जो अनन्य भाव से प्रातः मुहूर्त में 4:15 बजे के आसपास अगर गलती से भी महाकाल का स्मरण करता है तो वह जातक अकाल मृत्यु से ही, अकाल मृत्यु के भय से ही विरत नहीं हो जाता, अपितु आयुष्कारक, पुष्टिकारक, सौभाग्यकारक तीनों त्रिकाल संध्याएं और तीनों अवस्थाएं महाकाल उसे अभीष्ट वर के रूप में प्रदान करते हैं, ऐसा प्रमाणों से देखा गया है। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम प्रिया त्रिपाठी है। मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। जब मेरी जन्म तिथि 14 अगस्त 1983 रविवार रात में 8 बजे गोरखपुर में हुई है। मुझे जानना था कि नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी तो कब तक लगेगी, आर्थिक स्थिति सही हो जाए, इसके लिए कोई उपाय बताएं। कुंभ, तुला, स्वाति, भाग्यशाली बहुत हैं आप। स्वाति नक्षत्र है आपका। इस समय बरसात हो रही है। गलती से आप कैलेंडर में राउंड कर लें जिस दिन स्वाति नक्षत्र हो और आपके भाग्य से बादल बरस दे स्वाति नक्षत्र का, उसकी जल की बूंद कैद कर लें कहीं बाल्टी में या थाली में, 2 बूंद ही पर्याप्त है। भाग्योदय उसी वक्त होगा। और एक बात बताएं, बृहस्पति, चंद्रमा, शनि, इनमें से कोई भी ग्रह नवम, दशम, एकादश आ जाए तो, सूर्य तो दशम का कारक है ही, लेकिन ये भी इनमें से भी कोई अगर आ जाए तो जातक को गवर्नमेंट नौकरी मिलने का क्रमांक देखा जाता है। 14 जुलाई से 14 जुलाई 2016 के मध्य में आप द्वारा प्रस्तुत किया हुआ पुरुषार्थ रंग लाते हुए प्रतंत्र पृष्ठभूमि से देखा जाता है। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मुंगेर जिला से बोल रहा हूँ। मेरा बच्चा हर, इसका जन्म तिथि 11 मार्च 2000 है, शाम 6:34। वो डरता बहुत है और उसका भविष्य जो है करियर कैसा रहेगा। कन्या वृष कृत्तिका का स्वामी मंगल सप्तम हो गया ना। जब सेना नायक ही यात्रा पर है तो डर तो रहेगा। और मंगल का एजेंट केतु है। केतु को कील या चाकू कहा गया है। कोई बिना धार का ब्लंटेड नाइफ या कोई बिना धार का ऐसा चाकू इसके सिरहाने रखा करो, फिर ये कभी डरेगा नहीं। अगर चाकू से भी आपको भय हो तो हनुमान चालीसा रख सकते हैं। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। मैं सोनू बोल रहा हूँ उत्तराखंड बागेश्वर से। मेरा जन्म स्थान बागेश्वर है। डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1985। गुरु जी, मेरे सरकारी नौकरी के योग कब तक है, ये मैं जानना चाह रहा था। वृश्चिक मेष कृत्तिका भाई जी, नवम दशम एकदम खाली है, 7 प्राइवेट हैं। 8वां प्रयास आप नौकरी का, गवर्नमेंट ट्रेजरी से धन प्राप्ति का कर सकते हैं। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कॉलर से जुड़ेंगे और त्रिपाठी जी से उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरु जी नमस्कार, मैं ब्रजराज कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं लड़की के ब्याह के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहा हूँ। उसका जन्म है 27 दिसंबर 89 और शाम का 7:43। इसकी शादी ब्याह कब तक हो जाएगा, इस बारे में जानकारी दो। कर धन मूल नक्षत्र दिया है आपकी पुत्री को ब्रह्मा ने। द्वादश बृहस्पति है। 26 वर्ष 2 माह यानी फरवरी 2016 के उपरांत ही विवाह का प्रश्न आपका ग्रहण करने योग्य पाया जाता है और नवंबर 2016 में विवाह का क्रमांक सिद्ध। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मैं दिल्ली से अरुणा बोल रही हूँ। मेरे पुत्र गौरव का जन्म 14 जुलाई 1976 को मुजफ्फरपुर बिहार में
सुबह 10:10 पर बुधवार के दिन हुआ है। गुरुजी, इस समय वह कलकत्ता में पोस्टेड है। उसकी दिल्ली ट्रांसफर कब तक संभव है? क्या उसकी जॉब चेंज का भी कोई योग बन रहा है? कृपया उसका मार्गदर्शन करें, आपकी अति कृपा होगी। नहीं, कुंभ धनिष्ठा का स्वामी मंगल ट्रांसफ़र के लिए हम वेद की ऊर्जा नहीं अप्लाई करेंगे। हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि नेक्स्ट इसको जॉब चेंज की स्थिति क्या है। 7 तरीके का 3 12 यानी दिसंबर 6 और नवंबर 21 यहाँ इसके जॉब चेंज की स्थितियाँ बनती हैं और जब जॉब चेंज होगा तो ट्रांसफ़र अपने आप सिद्ध। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं शांति दुबे इलाहाबाद से बोल रही हूँ। मेरी बेटी की जन्म तिथि 1 मई आधी रात को 1:05 1988 में हुआ है इलाहाबाद में। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी बेटी की शादी पहले होगी या गवर्नमेंट जॉब पहले लगेगी? इसका भविष्य कैसा होगा? मकर तुला स्वाति 88 बार न, इसमें सीधे 28 जोड़ दो और 5 यानी 28 जोड़ोगे तो 2016 यानी विवाह आपको हर कीमत पर 2016 में ही सेरेमनाइज करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। रही बात जॉब की, इनको टीचिंग और बैंकिंग क्षेत्र में आप आवेदन करावें, पुरुषार्थ के अनुपात में इनको सफलता वर्ण करने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट। और अब जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं कोमल पटना बिहार से बोल रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1996, समय 8:25। मैं चाहती हूँ मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनूं। मेडिकल के लाइन में मेरा करियर कैसा रहेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। वृश्चिक मिथुन पुनर्वसु मंगल और सूर्य का कंजंक्शन है। बिल्कुल आप चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा के ऑपरेटर्स के साथ संलग्न रहने का क्रमांक देखा जाता है और आपको इस क्षेत्र में जाने का विचार ही इसलिए आया क्योंकि चिकित्सक बनाने वाला ग्रह सूर्य और मंगल एक साथ आपको चिल्ला कर इस क्षेत्र में घसीटने का प्रयास कर रहा है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है। पंडित जी नमस्कार, मैं बंसीधर बिष्ट से बोल रहा हूँ, उत्तराखंड हल्द्वानी से। मैं अपनी बेटी निकिता के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ 3/1/1992 ये कर रही है, क्या मतलब सफलता क्यों नहीं मिल रही है? और सर कोई ज्योतिष उपाय बताएं जिससे कि इसको आगे सफलता मिले, भविष्य भी आ गया। कुंभ वृश्चिक ज्येष्ठा नवम दशम एकादश तीनों भरे हैं, इसको आगे बढ़ने दो और इसको छोटे मोटे जाप के विषय में ही इसको बल्कि बड़े पदों के निमित्त प्रेरणा दे पिता होने के नाते। इसको एग्जीक्यूटिव माने क्लास 2 के नीचे तो इसको मिलने का क्रमांक कह ही नहीं सकते। अतः इसको बैंकिंग, टैक्सेशन और एग्जीक्यूटिव क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं में अपना योगदान प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा दें। समय हो गया है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं हरीश जोशी सूरत से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तारीख 11 जनवरी 1963 है। जन्म समय सुबह 5:04। मैं गुरुजी पिछले 30 साल से सोराइसिस नामक चर्म रोग से पीड़ित हूँ सर। क्या मैं इससे ठीक हो पाऊंगा? आप कृपया इसका समाधान दें सर। बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है चतुर्थ स्थान पर। चतुर्थ स्थान चंद्रमा का होगा। चमड़े का निर्माण जल से ही होता है यानी चंद्रमा से ही। चंद्रमा का बेटा बुध है, बुध को चमड़ी कहा गया है। बुध आपका अफ्लिक्टेड है। 10 अंधों को भोजन एक साथ एक लाइन में जीवन में साल में एक बार पूरी जिंदगी करते रहें तो अवश्य आपको सूर्य की मदद मिल जाएगी। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।